अरे दूसरों के लिए भी तो कुछ छोड़ दीजिए ना, उनके लिए भी तो कुछ छोड़ दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं अब हम मंदिर जाएंगे, वो कह रहे हैं अब हम मंदिर जाएंगे, अब हम पूजा करेंगे। दिखा तो रहे हैं वो कि हम मंदिर जाएंगे। कौन गीत गाना चाह रहा था आप? कौन गीत गा रहा? आप भजन गाएंगे? आइए आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए, गाइए। अच्छा इनको गाने दीजिए पहले। देखो मेरे साथ सबको गाना है, ठीक है? गाएंगे सब गाएंगे। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, कहते सुनते आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। मैम हम लोग तो यही कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि इस समय अयोध्या भक्तिमय है और हर्ष उल्लास का समय है। 500 वर्षों बाद ये समय आया है। राजनीति तो होती रहती है, देश में राजनीति होगी, लेकिन इससे बड़ा खुशी और कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, तो सब में सब अपनी भक्ति दिखा रहे हैं और गीतों के माध्यम से भक्ति अपनी दिखा रहे हैं भगवान को, और बता रहे हैं कि वो कैसे सालों से स्मरण कर रहे थे उनका, और अब प्रभु यहाँ विराजमान होंगे तो वो दर्शन करने दूर से भी आएंगे, और अगर यहाँ के रहने वाले हैं तो दर्शन करेंगे। सौभाग्यशाली। बिल्कुल अनामिका, आप ठीक कह रही हैं। देखिए यहाँ का कण कण जो है वो राम में नजर आ रहा है, और यहाँ पर हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ राम धुन ही गूंज रही है। एक और कोई राम धुन अगर सुनाना चाहे तो हम राम धुन नहीं, ऐसे आइए प्लीज। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। जय श्री राम। बहुत सुंदर अपनी पूरी भावना जो है वो यहाँ पर प्रकट की गई है। और आप लोगों में से, हाँ जी गाएंगे नहीं, कुछ हम बोलना चाह रहे हैं। अभी बात हो रही थी कि भगवान राम सबको भक्तिमय कर रहे हैं, तो मानस में एक चौपाई है, प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। जब हम हृदय में कौशलपुर राजा को निवास करते हैं तो क्या होता है उसके बारे में लिखा है कि गरल सुधा यानी विष अमृत बन जाता है, रिपु करई मिताई, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, गोपद सिंधु और बड़ी समस्याएं, समुद्र जैसी समस्याएं गाय के खुर के बराबर हो जाती है, और अनल शीतलाई, और जो आग होती है जो जला देने के लिए उद्यत होती है वो शीतलता देने लगती है। आज आप अगर देखिए तो जिन जिन लोगों के मन में भगवान राम थे वो कहाँ पहुंच गए, और जिन्होंने राम को तिरस्कृत किया पहुंचे वो भी। आज भी उनको भगवान राम अवसर दे रहे हैं, थोड़ा बहुत आलोचना कर उनके मन को शांति मिल रही है, लेकिन नहीं आ रहे हैं, ये बड़ी बात है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर भी सलोनी हम देख रहे हैं कि ये भी मुझे लगता है कि कुछ गाना भजन सुनाना चाहते हैं। मैं 1990 में कार सेवा में आया था यहाँ पे, मेरे दोनों पैर हैं टूटे हुए, और मेरे साथी भी एक मारे गए, उनका लाश कहाँ गया तो पता नहीं है, मैं वैसे चला गया था। और इस रिस में मैं 1992 में कार सेवा में आया था, मैं पत्थर तोड़ के ले गया था से। मैं उसके बाद सोच लिया था कि मुझे अब आना नहीं है, क्योंकि अब होना नहीं है, क्योंकि मैं मार खा चुका था। लेकिन अब राम मंदिर बना है। सलोनी यहाँ पर हम देख रहे थे कि हनुमान जी भी आए थे, आप उनसे बात करिए और पूछिए क्या कह रहे हैं। हनुमान जी मेरे ख्याल से आगे चले गए हैं, वो विचरण करते रहते हैं। हनुमान जी का वास सभी जगह होता है, वो रुकते नहीं है, वो रुकते नहीं है। जरा ये बताइए, आप जिक्र कर रहे थे उस दौर का जब आपने संघर्ष से किया, संकल्प तब लिया था और साकार अब हो रहा है, जो संकल्प साकार करने वाला है उसके बारे में क्या सोच? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि शायद त्रेता तो वापस नहीं आ गया, 550 साल का तो मुझे नहीं मालूम कि, लेकिन 1947 में देश आजाद हुआ था, ये तो सत्य है। और आजादी के बाद कम से कम ये जरूर सोच रहे थे कि शायद अब कुछ होगा। मैं उस समय बच्चा था, छोटी छावनी से आमंत्रित किया गया था कि आप लोग आइए। मैं बनारस तक आया तो संसाधन से, लेकिन बनारस से साधन नहीं मिली थी, तो बनारस से फूलपुर तक आया था ऑटो से बैठ करके।
और फूलपुर से 200 किलोमीटर पैदल चल करके फिर अयोध्या आया था, और वही निर्मोचन घाट घूमते हुए। पुलिस वाले रोक रहे थे, लेकिन मैं किसी तरह अयोध्या आ गया। अयोध्या आने के बाद छोटी छावनी गया, वहां से 242 आदमियों को लिस्ट हमको बना के दी गई थी जाने के लिए। हम लोग चले, तपसी छावनी से आगे निकल गए, दिगंबर अखाड़ा से भी थोड़े पुलिस वाले रोक रहे थे, लेकिन हम लोग नहीं माने। कुछ गलती तो हम लोगों ने की थी, बैरियर को तोड़ कर हटा दिया था, क्योंकि जवानी का खून था। तोड़ने के बाद अचानक पुलिस लाठी चला। लेकिन आप क्योंकि उस दौर का जिक्र कर रहे हैं, शिवपाल कह रहे थे, शिवपाल सिंह यादव, कि गोली चलाना सही था, वो इस चीज को सपोर्ट कर रहे थे। आपने क्योंकि वो दौर देखा है, वो संघर्ष देखा है, क्या जवाब देंगे? लेकिन 2 नवंबर को जो गोली चली थी उस समय हम लोगों ने तो कल्पना नहीं की थी, हम लोगों ने तो बढ़े भी नहीं थे आगे। 2 नवंबर को तो हम लोग दिगंबर अखाड़ा के पास बैठ करके और उसके बाद राम राम कर रहे थे, घर से घिच करके। जय श्री राम जिसने बोला, घर से घिंच के मारी जा रही थी। ये कैसे मान लें कि शिवपाल जी सही कह रहे हैं? ठीक है, 30 अक्टूबर को हम लोगों ने गलती की थी, लेकिन 2 नवंबर को हम लोगों ने तो कुछ भी गलती नहीं की थी। फिर किस लिए लाठी चली थी? कैसे मान ले शिवपाल बात की? सवाल तब के संघर्ष को लेकर उठ रहे हैं और अपनी आप बीती बता रहे हैं। देखिए, आपके लिए तो ये एक ऐसा युग आ गया जिसका आपको अंदाजा भी नहीं था। आप कुछ कहना? जिन्होंने राम सेतु का विरोध किया, जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, और जो इस मंदिर का विरोध कर रहे हैं, 70 सालों तक उन्होंने पूरे न्यायालय में, उच्च न्यायालय में विरोध किया, वो क्या मुंह लेके यहाँ अयोध्या में आवे? इसलिए निमंत्रण के बाद भी वो आने के लिए विचार कर रहे हैं कि क्या मुंह लेके यहाँ आवे। उन्होंने 75 साल तक विरोध किया, उच्च न्यायालय में उन्होंने अपना मंदिर नहीं बनने का पक्ष रखा, मंदिर नहीं बनना चाहिए। तो वो लोग अभी भी समय है, विचार करें, सिर्फ राजनीति नहीं चमकाया। और कह रहे आएंगे, उनको समझ में आ गया है कि देर हो गई सृष्टि। बिल्कुल, आप देखिए, आप लोग थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए। हम लोग आप सभी से बात करेंगे। जैसा कह रहे हैं शिवपाल यादव की गोली चलाना ठीक था, लोगों ने ये भी सवाल उठा दिए कि मंदिर बना ही क्यों? ये बड़े सवाल हैं। आज मंदिर बनकर तैयार है, दर्शन करने आप लोग आए, क्या जवाब देंगे उनको? क्या जवाब देंगे? वो सब सड़ा हुआ आदमी था, वो सड़ा हुआ पिल्लू था। भाषा का ख्याल? वो राम विरोधी है। रामचरित मानस में उल्लेख है कि लंपट कपटी कुटिल विशेषी सपने हुसंत सभा नहीं देखी। जो लंपट होता है, जो कपटी होता है, जो कुटिल होता है, उसको संत सभा, राम सभा अच्छा नहीं लगता है। जब इनकी सरकारें थी तो साधु संतों पे गोली चलवाए थे, कार सेवकों पे गोली चलवाए थे। जब बाबर का राज आया तो बाबर ने एक ढांचा लगा दिया था, तो हमारे कार सेवक लोग ने दौड़ के गए, उस ढांचा को गिराए। गिराने के बाद आज वही इनका देन है जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। वो विरोधियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ। विष्णुदास जी, मैं वापस लौटूंगी। बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है। केंद्र सरकार की ओर से ऐलान किया गया है, कर्मचारियों के लिए किया गया है आधे दिन की छुट्टी का। जिस तरीके की जानकारी मिल रही है, सरकारी कर्मचारियों का ऐलान किया गया है। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? दीदी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं 2-3 दिन से सुन रहा हूँ कि ये लोग यूं कह रहे हैं, विपक्ष वाले, कि राम मंदिर की बजाय तो अस्पताल बना देना चाहिए, तो ये शौचालय, ऐसी जो अटपटी बातें कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों तक मेरी बात पहुंचाना चाहता हूं। 170 एकड़ में नई दिल्ली में जो राजघाट है, केवल संजय गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की समाधियां बनी हुई है। तो पहले वो अस्पताल बना देते उन पैसों से जो करोड़ों रुपए खर्च किए, और जिन्होंने करोड़ों रुपए समाधियों पे खर्च करके 170 एकड़ भूमि में, और वो हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो बिल्कुल, जिस तरीके से वो लोग लगातार सवाल कर रहे हैं, वैभव, सवाल का जवाब जनता दे रही है। बिल्कुल, सवाल का जवाब न सिर्फ अयोध्या की बल्कि देश की जनता, विश्व में जहां जहां भी राम भक्त है, वो जवाब दे रहे हैं उन तमाम सवालों का जो सवाल अब तक विस्मयबोधक थे, लेकिन